बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असगर अली मुबारक सदारती उम्मीदवार 2024 जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मेरे प्रपोजल सेकेंडर भी यहाँ मौजूद थे। प्रपोजल सेकेंडर की सिर्फ उनकी कापियाँ टेस्ट की थी जिसके ऊपर मेरे पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। उस आर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के लिए इनको मैंने टेस्टेड कॉपी के लिए जो है वो दरख्वास्त दी हुई है। अभी तक आर्डर का इंतजार किया जा रहा है। 9 तारीख को इलेक्शन है और उससे पहले मैंने अपने के जो प्रपोजल सेकेंडर को उनको भी साथ लेके आया था और उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर आपको प्रपोजल सेकेंडर के ऊपर एतराज है तो मैं दूसरे भी देने के लिए तैयार हूँ। उसकी एप्लीकेशन भी मैंने चीफ जो कमिश्नर हैं इनको दे दी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। उस वक्त सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी भी और डायरेक्टर जनरल भी बैठे हुए थे। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से और एक क्वालिफिकेशन जो एक मेंबर को असेंबली की होती है उसको फुलफिल करने के साथ मैंने अपनी तमाम चीज़ें जो थी वो यहाँ पर की। आज तक मैंने 9 इलेक्शन को असेंबली के लड़े हैं। कभी किसी के ऊपर मेरे इतराज़ात नहीं हुए और कभी मेरे कागजात के ऊपर नहीं। लेकिन इस दफ़ा मैंने सदारती जो इलेक्शन के 2 कैंडिडेट थे, मिस्टर आसफ अली जरदारी और उनके साथ महमूद खान अचकज़ई, जिनके कागजात इन्होंने बदकिस्मती से जनाब अली मंजूर कर लिए हैं। रिक्वायरमेंट ये थी कि आसफ जरदारी यहाँ पे सिक्योरिटी के अमल में शामिल होते, पेश होते, वो नहीं हुआ। वो भी मैंने ऑब्जेक्शन इनके ऊपर किया। फिर उनको कहा कि किस पीपल पार्टी को तलक रखते हैं, पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जिसके वाइस चेयरमैन है और एक को प्रेसिडेंट लिखते हैं। इस तरह अचकज़ई साहब के ऊपर भी मैंने बताया कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानात उनके सारी रिकॉर्ड के ऊपर हैं और पाकिस्तान के हिस्सों को वो अफगानिस्तान के साथ ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान की के खिलाफ और जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ जो जहर उगलते हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर जो खून की और आग लगी हुई है जो बलूचिस्तान के अंदर, उसके साथ ये कैंडिडेट जो किसी तरीके से क्योंकि सुप्रीम जो कमांडर होता है वो भी सदर पाकिस्तान होता है, तो ऐसे शख्सियत को उम्मीदवार कैसे इनके कागजात जो रिजेक्ट होने चाहिए। मेरे कागजात टेक्निकली इस बात के ऊपर कि मेरे जो वो प्रपोजल सेकेंडर को उनकी कॉपी अटेस्टेड नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जनाब आपके पास तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रहा हूँ 9 तारीख से पहले। अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे दिया जाए। अभी तक इन्होंने जो है वो कागजात प्रोवाइड नहीं किए। जी हमने एप्लीकेशन दी हुई है, चीफ साहब के पास पहुंची तो आपको प्रोवाइड करते हैं। मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट मुकम्मल किए हुए हैं जाने के लिए और इंशाल्लाह आवाम की नुमाइंदगी करते हुए एक आज़ाद शहरी की हैसियत से मैं जनाब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपना जो है वो ये केस लाइव कर रहा हूँ। असगर साहब, आप मुझे बताएं कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए जो है अपने कागजात जमा करवा रहे हैं और दूसरी जानब आपने दोनों बड़े जो कैंडिडेट्स हैं महमूद खान अचकज़ई और आसफ जरदारी, दोनों पर बैक वक्त आपने एतराज़ात लगाए, तो इसकी क्या खास वजह, ऐसी क्या ऐसी खामियां हैं उनके अंदर, ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो उस पर क्वालिफाई क्यों नहीं करते हैं? प्यारे दोस्त, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये सवाल हर पाकिस्तानी का सवाल है, हर वोटर का सवाल है। देखिए, मेरा तो सबसे पहले ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो दावे करती जमातें कि हमारे लाखों वोटर है, करोड़ों वोटर है, 2 करोड़ नए यूथ उसके अंदर आए हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा MNA है, ये है वो है। उनका एक कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आ सका, उनको एक मुस्तार लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा बलूचिस्तान से, जिसके ऊपर इतनी ऑब्जेक्शन है। मैं डायरेक्टली नाम लेता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बात करते हैं कि जनाब हमारे अपने कैंडिडेट है, क्या उनके पास ऐसा कोई अहल बंदा नहीं था, कोई ऐसा MNA, कोई ऐसा MPA, कोई खातून, कोई ऐसा वर्कर जो उनके नहीं था जो उनकी नुमाइंदगी कर सके। अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया है ऐसे कैंडिडेट को सामने ला के जो पाकिस्तान मुखालिफ हो, जिसने आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, जिसने पाकिस्तान का नाम को आगे लेके जाना है। अगर यहीं पे पाकिस्तान मुखालिफ लोग आएंगे तो पाकिस्तान का इमेज कहाँ जाएगा? वो जुबान जो हमारे दुश्मन बोलते हैं वो लोग अगर ये बोलेंगे तो पाकिस्तान का स्टेटस जो एक हमने सॉफ्ट इमेज उजागर करना वो कहाँ जाएगा? तो मेरी हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है, मैं पाकिस्तानियों की तरफ से नुमाइंदा हूँ, मैं एक आज़ाद शहरी आपके कहने का मतलब ये है कि महमूद खान अचकज़ई और आसफ जरदारी पाकिस्तान मुखालिफ है दोनों? देखिए, पाकिस्तान मुखालिफ की मैं अलग-अलग डेफिनेशन में कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम 62-63 की बात करते हैं तो आईने पाकिस्तान के तहत आप आसफ जरदारी साहब की बात करते हैं तो आप ये बताइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो यहाँ पर रजिस्टर्ड पार्टी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके आप को चेयरमैन है और एक प्रेसिडेंट है, आप किसकी हैसियत से यहाँ पे वो नुमाइंदगी करने आ रहे हैं?
आपके प्रपोजल से कैंडिडेट आपने जो एक पार्टी यहाँ रजिस्टर कराई है उसको गिलगित बल्तिस्तान के वोटरों के साथ वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करा के तो ये शो किया जा रहा है कि हम पीपल पार्टी, लोगों को पता नहीं पीपल पार्टी दो पार्टियां अलग-अलग और दोनों के अलग-अलग वो जो है और दोनों की रजिस्ट्रेशन अलग-अलग है, दोनों के नाम अलग-अलग हैं। तो ये जो टेक्निकली एक धोखा दिया जाता है उस हवाले से ऐसा बंदा जो आप इस तरह का हो तो वो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके, जो आप एक हलफ लेके आते हैं उस हलफ की पासदारी करेगा। तो ये मेरे इतराज़ात बेसिक और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज स्क्रूटनी के अमल में आना चाहिए था। सवाल जवाब होते हैं, मुखालिफ कैंडिडेट करता है। देखिए ये एक छोटा सा चपरासी भी किसी को भर्ती करना हो उसके भी इंटरव्यू होते हैं, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उससे भी पूछा जाता है, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। सदर पाकिस्तान के लिए आप जा रहे हैं वो दफ्तर से बैठ के भेज के किसी नुमाइंदे के जरिए करें। तो महमूद खान अचकज़ई की मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उनके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जो है वो और 3-4 रोज पहले भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कौन सा अदारा है जिस अदारे के खिलाफ उन्होंने जो है वो जुबान इस्तेमाल ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान के उस हलफ को जो आप मेंबर असम्बली उठा के जो बात करती हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि आप यहाँ आते हैं उसी इलेक्शन कमीशन के पास कि मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो तजाद है जो आपकी गुफ्तगू के अंदर 63 की डेफिनेशन को अगर आप देख लें तो वो उस हलफ की भी जो है वो मुनाफी है। तो इनके कागजात जो है लाइबल टू बी रिजेक्टेड, तो ये होने चाहिए। और अगर आप हमें टेक्निकल की बुनियाद के ऊपर के जी ये पेपर जो अटेस्टेड नहीं है तो आप करते तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्टार्ट है। मेरा आपसे आखिरी सवाल मुख्तसर जवाब इसका जी कि आप 7-8 बार इलेक्शन के लिए जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए आपने जैसे कहा कि आप बार पर अप्लाई कर चुके हैं, तो क्या वजह कि अभी तक आपके कंसीडर नहीं किया गया या क्या वजूहत थी? देखें मैं गुजारिश करूँ कि मैं हल्फन ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जिस वक्त मैं अपने कागजात नामजदगी जमा कराने गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के पास, तो वहाँ पे मुझे उनके नाम यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी अपने विचारों की जो मेंबरशिप है वो खतरे में पड़ जाएगी। 46 लोग हैं जिन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी क्या हमारे पास ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं था। बाई गार्ड उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि हमें बहुत ज़्यादा हम डिसार्ड हुए हैं इस फैसले से, हमारे वोटर भी और हमारे जो कैंडिडेट भी हैं, और हम ये पसंद नहीं करेंगे कि हमारा ऐसा कैंडिडेट आए जिसके ऊपर ऐसे जो ऑब्जेक्शन है। तो ये देखिए ये मेरी आवाज़ नहीं, ये मेरी बात नहीं है। वो लोग जो पार्टी के अंदर जो एक जिनको ज़बरदस्ती कैंडिडेट फिर उन्होंने बात की हम बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करवा रहे हैं। मैंने कहा मुझसे ज़्यादा बलूचिस्तान का कोई नहीं होगा, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी स्कूलिंग वहाँ पे हुई है, बाबू मल्ला के अंदर मेरी जाके रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोयटा के अंदर जायंट रोड के ऊपर। तो बलूचिस्तान की जितनी नुमाइंदगी मैं कर सकता हूँ और हमारा बिल्कुल माजी भी और हाल भी सबके सामने है। हम कोई खुदा न खास्ता को पिजारो वाले या प्राडो वाले या हेलीकॉप्टर वाले नहीं, और ना हमने कोई स्टेट बैंक भरे हैं और ना हमने कोई पाकिस्तान मुखालिफ। हम पाकिस्तान के मुखालिफ हर उस बंदे को, अब इन पार्टियों को क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जो पाकिस्तान मुखालिफ होगा, जो पाकिस्तान की अदारों के खिलाफ होगा, उसको ये पसंद करेंगे, उसको ये लाइक करेंगे, उसको अपना सदारती उम्मीदवार भी बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।